गाइस रेडमी के अंदर एक नंबर वाली सीरीज होती है और एक नोट सीरीज होती है। तो जो नंबर वाली सीरीज होती है वो बजट कैटेगरी में आती है, यूजुअली 10,000 के आसपास वो लॉन्च होती है। उसमें Redmi 10 Prime इंडिया में Xiaomi ने रिलीज कर दिया है और ये है वो फोन Redmi 10 Prime मेरे पास आ चुका है फाइनली हमारे पास। एंड मैं आपको आज इसका डब्बा खोल करके आप लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ। सही वो तो गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस Redmi 10 Prime। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, ये फोन को मैंने अपने पैसे से खरीदा है एंड अभी जैसे वीडियो बन जाएगी उसके बाद मैं इसको बेच डालूंगा। एंड बाय द वे, खरीदना बेचना जो है, अब ये जो ट्रेडिंग होती है, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं currency.com के बारे में, जो आज इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। currency.com फर्स्ट फुल्ली रेगुलेटेड CIS क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है भाई। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में एज वेल एज टोकनाइज्ड एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो भाई, चाहे गोल्ड में, चाहे S&P 500 में, चाहे एप्पल में, कहीं पे भी ट्रेड करना है ना तो टोकनाइज्ड फॉर्म में आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। वो भी बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब के सहारे बहुत ही इजीली 1:1 का रेशियो रहता है। जितना डॉलर का आपने अमाउंट डाला है उतने डॉलर की वर्थ का टोकन आपको दिया जाएगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। चाहे आप बिटकॉइन खरीदो, इथेरियम खरीदो, टोकनाइज्ड स्टॉक्स खरीदो या S&P 500, चाहे आप कोई भी इंडाइसेस में ट्रेड करो। यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा टोकनाइज्ड एसेट्स अवेलेबल है भाई। तो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब आपको प्लेथरा ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। और ऐसा भी है कि अगर आपको कोई भी टोकनाइज्ड एसेट को बाय करना है तो आप डायरेक्टली अपने जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने डाल के रखा है, जैसे आपके पास बिटकॉइन है उसमें पड़ा हुआ है, तो आप उसको एक्सचेंज करके वो पर्टिकुलर करेंसी खरीद सकते हैं। ऐसा ऑप्शन है, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ किस तरह का इसका इंटरफेस है। तो मैं फटाक से अपना लैपटॉप यहाँ ले आता हूँ। तो गाइस ये है currency.com और आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। बहुत इजीली फटाफट लॉग इन आता है। उसके बाद आपको वेरीफाई वगैरह करना रहेगा। इसमें एक चीज अच्छी है कि आपको यहाँ पर डेमो अकाउंट मिलता है। तो डेमो अकाउंट में जाके आप सीख सकते हो कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, सब जितने भी आपको बिटकॉइन वगैरह दिख रहे हैं, आप उसको इथेरियम को USD से कन्वर्ट या फिर बिटकॉइन को USD के बदले में ले सकते हो। यहाँ पर टॉप राइजर, टॉप लूजर्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, डेक्स 30, डाउ जोन्स वगैरह में, S&P 500, नैस्डैक वगैरह में ट्रेड कर सकते हो। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये टोकनाइज्ड एसेट्स है और ये पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है एंड बहुत सारी जगहों से वेरीफाइड है। तो काफी अच्छी चीज है। तो गाइस अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को कुछ भी यहाँ से खरीदना है, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली बाय कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पर दिख जाता है जो भी मैंने खरीद के रखा है। यहाँ से मैंने सेल कर दिया, इथेरियम मैंने इतने का लिया था और इतने का सेल कर दिया। ऐसे आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई ये रियल ट्रेडिंग है, मजाक नहीं है। आपको ये जो कैंडल स्टिक्स वगैरह ये सब भी अच्छे से समझ में आएगी तो ज्यादा अच्छी बात है। आप प्रॉपर्ली रिसर्च करके फिर उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप रजिस्टर करोगे एंड मिनिमम आप $20 डिपॉजिट करके एक लेवरेज वाला ऑपरेशन करेंगे ना, तो आपको $50 का बोनस मिलेगा currency.com के ऊपर। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेकआउट करो। एंड थैंक यू currency.com फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। सबसे ऊपर ये शैशे के अंदर हमको इधर पे सिम कार्ड रिमूवल टूल मिलता है, कुछ पेपर वर्क, एक सिलिकॉन केस, देन बाद में हमको फोन मिल जाता है। अंदर जाएंगे तो एक USB Type-C केबल मिलती है और ये 22 वॉट का चार्जर है, लेकिन फोन सिर्फ 18 वॉट को सपोर्ट करता है। ओ भाई साहब, क्या ही बनाया यार, बट प्लास्टिक फील तो हो ही रहा है यार। ये जो पूरा फ्रेम है पूरा हमको प्लास्टिक में देखने को मिलता है एंड रेडमी की टोन भी आई बाय द वे, और बैक साइड में भी पूरा प्लास्टिक का ही है। लेकिन मतलब बिल्ड क्वालिटी तो काफी ऐसा तगड़ी लग रही है यार, मेरे को कहीं से ऐसा मेरे को कमजोर फील नहीं हो रहा। तो भाई जब तक सेटअप हो रहा है तब तक मैं क्विकली आपको फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। बॉटम साइड की बात करूँ तो प्राइमरी माइक्रोफोन होल्ड, USB Type-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल है। इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पर पावर बटन के अंदर ही हमको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है एंड वॉल्यूम रॉकर भी है। टॉप साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल, सेकेंडरी वाला आयर ब्लास्टर एंड 3.5mm हेडफोन जैक है। इस साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हमको सिम कार्ड ट्रे मिलता है जो ट्रिपल स्लॉट है, जिसमें हम 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड साथ में लगा सकते हैं, विच इज गुड। एंड सामने की साइड में हमको यहाँ पर टॉप पे स्पीकर ग्रिल, कुछ सेंसर्स, फ्रंट फेसिंग कैमरा। बैक साइड में भाई यहाँ पर हमारा मेन कैमरा मॉड्यूल है एंड रेडमी का लोगो है एंड ये प्लास्टिक में मैट फ्रॉस्टेड प्लास्टिक बैक है। इवन कवर लगाने के बाद भी काफी अच्छा दिख रहा है। अबाउट फोन की बात करूँ तो 12.5.1 के साथ में ये ऑलरेडी आ रहा है एंड ये 4GB रैम वाला मॉडल है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ, काफी क्लीन MIUI का एक्सपीरियंस हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिस्प्ले है भाई, ये 6.5 इंच की डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज की। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है, ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आती है। बाकी फेस अनलॉक की बात करूँ, मतलब ठीक ठाक है, खुल जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो खुल ही जाता है। नाइस, बटन दबाए एंड ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो भाई वो तो काफी क्विक है, टच किया एंड खुल गया। बाकी अगर मैं अब डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई इसमें 6.5 इंच की हमको फुल HD+ वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अब अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो ये फुल ब्राइटनेस है। मैं ना अभी एक आपको 4K वीडियो चला के दिखा देता हूँ। वेल HDR का सपोर्ट नहीं है इसमें, लेकिन 1080p वीडियो तो काफी अच्छे से चल जा रही है।
मतलब व्यू एंगल्स वगैरह भी ठीक ठाक है गाइस। आप आईपीएस डिस्प्ले से जितनी उम्मीद रख सकते हो उतनी ही उम्मीद रखो भाई। बात करूं अगर स्पीकर्स की तो काफी अच्छे दमदार स्पीकर है, मतलब नीचे से ज्यादा आवाज आता है ऊपर से कम आता है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर इफेक्ट देता है भाई। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर हमको मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी फोन में लॉन्च हुआ है। ठीक है, काफी दमदार प्रोसेसर है। तो मैं पहले आपको बेंचमार्क स्कोर दिखाता हूँ। ठीक है, स्टोरेज की बात करूँ तो भाई eMMC स्टोरेज है इसके अंदर। बाद ये Geekbench का रिजल्ट देख लो, Antutu का रिजल्ट काफी कम आया है। इसकी वजह ये है, मतलब यूजुअली 2 लाख के ऊपर आना चाहिए, लेकिन भाई इसमें जीपीयू लिया ही नहीं। ये Antutu लाइट वाला पता नहीं क्या वर्जन है, तो मैंने 2 बार किया, दोनों में जीपीयू नहीं लिया, तो इसकी वजह से इशू हो रहा था। फिर मैंने ये वाला टेस्ट रन किया तो इसमें मेरे को ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है। हीलियो G88 काफी स्टेबल सा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे को कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक देखने को नहीं लगा। 82% पे आया। अब हम गेमिंग की बात करें, BGMI खेलेंगे भाई, देखते हैं कैसा चलता है इसके अंदर BGMI। आपको यहाँ पर FPS भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखो, हमको स्मूथ पे अल्ट्रा की सेटिंग मिलती है, HDR वगैरह का ऑप्शन तो नहीं है। HD पे हम हाई पे रख के खेल सकते हैं, लेकिन स्मूथ अल्ट्रा पे रख के खेलेंगे। फिलहाल गेम स्टार्ट होने से पहले मैं अगर आपको टेम्परेचर दिखा दूं, मतलब वार्म है हल्का सा, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो हम खेलते हैं। गाइस लगभग 10 मिनट मैंने गेम खेला रहूंगा एंड 10 मिनट में टेम्परेचर जो है थोड़ा सा वार्म हुआ है, 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो मेरे को ज्यादा ओवर हीटिंग का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एंड जो FPS था वो भी काफी अच्छा था, लगभग 40 के आसपास था, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा था। तो गेमिंग में भी ठीक ठाक है, लेकिन हल्का सा वार्म है, तो ये चीज आप लोग याद रखो। ऐसा आप हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा। ओवरऑल ये था परफॉर्मेंस, मेरे को मतलब ठीक लग रहा है, ऐसा कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा और ज्यादा बुरा भी नहीं बोलूंगा। तो यार गाइस ये था परफॉर्मेंस। बात करूं बैटरी की तो इसमें 6000 mAh बैटरी एंड 18 वॉट का फास्ट चार्जर है, तो वो तो मैं आपको फुल रिव्यू में ही बता पाऊंगा। बात करूं अगर मैं कैमरास की तो पीछे के साइड में हमको 4 कैमरे का सेटअप मिलता है। मेन जो इसके अंदर कैमरा है वो सैमसंग की तरफ से आने वाला 50 मेगापिक्सल का कैमरा है भाई, वही इसकी बहुत बड़ी हाईलाइट है। ऊपर फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल का फालतू का ऐसा डेप्थ सेंसर वगैरह के नाम पे चिपकाए हुए हैं। फ्रंट साइड में हमको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी शूटर मिल जाता है। तो जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल वाला, उससे जो फोटोज आती हैं वो काफी ठीक ठाक से होती है, ऐसा कोई मेरे को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही है। लाइक जो कलर है इसका और इसमें जो ऑरेंज है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा कम डिसैचुरेट करने की कोशिश किया है, लेकिन ओके फोटोज आती है भाई, बहुत तगड़ी नहीं आती है। और ये देखो, मतलब हल्का फुल्का भी अगर आपके हाथ में शेक रहेगा ना, अगर अंधेरा रहेगा तो भाई पूरी फोटो शेक हो जाती है, लेकिन अच्छे से आप स्टेबल रख के फोटो लोगे तो काफी काम चलाओ फोटो ले लेता है। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा मेरे को प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? बाकी अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करूं तो मेरे को थोड़ा सा स्किन टोन्स वियर्ड लग रही है, क्या एकदम गंदा कर दिया पूरा, एकदम सॉफ्ट सा। ये फोटो देख लो, पूरे लिप्स का कलर वगैरह सब चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा मजा नहीं आया मेरे को फ्रंट फेसिंग कैमरे में, इतना खास नहीं है। लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह है वो काफी अच्छा है। मेरे को ओवरऑल फ्रंट फेसिंग कैमरा इतना खास नहीं लगा। आप वीडियो भी आप लोग देख लो। गाइस ये 1080p में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फोकसिंग वगैरह तो अच्छी है भाई, फोकसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो वो थोड़ी पुअर है, क्योंकि देखो इधर पे लाइट है, ये पूरा गायब हो जाता है इस पे अगर थोड़ा सा भी लेके जाता हूँ। तो एक्सपोजर मेंटेनेंस ठीक ठाक है, मतलब फटाफट कर रहा है, थोड़ा सा कुछ इस तरह का वीडियो वगैरह बनाता है भाई 1080p में। ये वीडियो अल्ट्रा वाइड सेंसर से शूट हो रहा है, काफी वाइड है, लेकिन भाई डेफिनेटली उतना खास नहीं है। और मेरे को तो इसका डायनेमिक रेंज है वो मेन कैमरे से भी ज्यादा लग रहा है। इधर देखो दोनों भी चीज सामने दिख रही है, लेकिन जो वाइडनेस है वो ज्यादा है। लेकिन लो लाइट की बात करूँ तो वहां पर देखो थोड़ा ऊपर वगैरह में अगर जहां अंधेरा रहता है वहां पर हमको बहुत ज्यादा नॉइज देखने को मिलता है, लेकिन काम चल जाता है भाई। ये प्राइस में हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो मैं फ्रंट फेसिंग कैमरे से बना रहा हूँ, तो फ्रंट फेसिंग कैमरे से कुछ इस तरह की वीडियो बनती है, मतलब मेरे को काफी नेचुरल और काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी टाइप की वीडियो दिख रही है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट मी नो। बाकी ओवरऑल कुछ इस तरह की वीडियो बनती है, आवाज भी इसी से रिकॉर्ड हो रही है। डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी है फ्रंट फेसिंग कैमरे की, मेरे को ज्यादा शिकायत लग रही नहीं है फ्रंट फेसिंग कैमरे की, स्पेशली वीडियो में, जैसे आप लोग देख रहे हो। ओवरऑल कैमरे की बात करूँ तो भाई कोई ऐसा एक्सेप्शनल कैमरा नहीं है, नॉर्मल से जैसे ये प्राइस में आते हैं वैसे ही कैमरे है। मेरे को ये फोन काफी अच्छा लगा यार, लाइक ये प्राइस में काफी काम चलाओ फोन है। अगर आपका फर्स्ट फोन आपको लेना है तो उसके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो ये फोन। मेरे को मतलब ऐसा कोई ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन अगर इंसान 12,500 रुपए डाल के ये फोन ले रहा है तो Redmi Note 10 क्यों ना ले? 1,500 रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा लगेगा, उसको Redmi Note 10 मिल जाएगा, जिसमें एमोलेड डिस्प्ले, बेटर कैमरा, बेटर प्रोसेसर। नहीं, प्रोसेसर थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद से प्रोसेसर इसका ज्यादा बेटर है, लेकिन ओवरऑल वो फोन ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रीमियम लगता है मेरे को पर्सनली। आपका क्या मानना है वो आप बता सकते हो मेरे को। बाकी ये था मेरा अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस फोन। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।